लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। 83 तक हमने कर लिए थे, ये नेक्स्ट है। थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो इसमें नहीं है। इसमें अब आपका जी जो आपने पिछले रेशियो की थी ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो ग्रॉस प्रॉफिट वाला काम वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा इसमें आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, निकालना हमको यही है। ना हमारे पास ये है, ना हमारे पास ये है। तो जो है उसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर वही नंबर 1 नंबर 2 लाके करेंगे। तो सबसे पहले COGS दी है और यहाँ पे हमको सेल चाहिए। तो हमको पता है कि क्रेडिट सेल हो या फिर नेट सेल। नेट सेल किसके फॉर्मूले में आती है? COGS। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। COGS का फॉर्मूला क्या होता है जी? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको कंसेप्ट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम क्या लें, ये लें, कैश सेल लें, क्या लें। तो आप कुछ भी ले लो, अगर आप ये ना लेके ये लोगे तो भी आप एक जगह फंस जाओगे, तो घूम फिर के आपको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ले लोगे तो आपको घूम फिर के तो यहीं पे आना है। तो कुछ जो भी आप लोगे, जो भी फॉर्मूला खोलोगे, उससे कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका 3 लाख, ठीक है जी, ये हमारे पास नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है? 25% ऑन कॉस्ट। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब माइनस 25% ऑन किस पे? कॉस्ट। कॉस्ट कितने हैं? ये कॉस्ट आगे सेल पे होती है या कॉस्ट पे होती है। हम तो कॉस्ट को x लेते हैं। x कब लेते हैं? जब यहाँ पे ये गिवन नहीं होता। तो यहाँ पे भी x लेते हैं, यहाँ पे भी x लेते हैं। अब जब कॉस्ट गिवन है तो x लेने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसको रट्टा मार लेते हैं कि बच्चे कि सर हमेशा जब कॉस्ट होता है तो हम कॉस्ट को x लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, वो तब लेते हैं जब कॉस्ट गिवन नहीं होती। तो इसको भी x लेते हैं और यहाँ भी x लेते हैं। जब ये गिवन है और ये लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ही है। अगर सेल होती तो सेल में डालते हैं, ठीक है जी। तो इसको करते हैं, ये 1 जा, ये आपका 4 से हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 28 बच गया 20, 75,000, ठीक है। ये 75,000 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3,75,000 इज इक्वल टू नेट सेल। लेकिन ये इसमें पुट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट सेल चाहिए, तो मतलब इसको भी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब नेट सेल ये है, तो मैंने आपको बताया था नेट टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नेट टोटल सेल का फॉर्मूला होता है नेट कैश सेल प्लस नेट क्रेडिट सेल। नेट टोटल सेल मतलब नेट सेल ये भी आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सेल रिटर्न नहीं दी। जब सेल रिटर्न नहीं दी तो टोटल सेल और नेट सेल एक ही बात हो जाती है। ये हमारे पास आ गई। अब नेट कैश सेल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। कैश सेल इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल। तो 20% मतलब 20% ऑफ, ये हो गया ऑफ का साइन, मल्टीप्लाई टोटल सेल। टोटल सेल ये रही, तो यहाँ से कर लो। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो नेट सेल हमने इस फॉर्मूले से निकाली, यहाँ पुट कर दी। नेट सेल का दूसरा फॉर्मूला भी है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो नेट सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। कैश सेल के बारे में लिखा है 20% टोटल सेल, तो यहाँ पर 20% टोटल सेल डाल दिया, प्लस आ गया नेट क्रेडिट सेल, ठीक है जी। अब इसका निकाल लेते हैं, ये हो गया 5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कि हमारा निकल के आ गया है, इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 75,000, ठीक है। ये 75,000 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके फिर माइनस हो जाएगा। तो दोबारा से मेरे पास एक फिगर आ गई जो है 3 लाख। लेकिन ये अब नेट क्रेडिट सेल, ये बाई चांस से आई है कि COGS भी 3 लाख और वो, लेकिन हमेशा ऐसा आपको तुक्का नहीं मारना कि वापस वही आ जाएगी। कई परसेंटेज इसमें ऐसी थी, परसेंटेज डिफरेंट होगी, 15%, 10%, तो चीज़ें बदल जाएगी। तो नेट क्रेडिट सेल हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसको मैं डाल दूंगा। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है, और इसको नंबर 2 डाल देंगे और साथ में लिख देंगे पुट इन 1। तो यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा, आप लोग ने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, नेट क्रेडिट सेल कितने? 3 लाख, 3 लाख फ्रॉम 2, ठीक है। ये
प्रॉपर आपका फॉर्मेट बन गया। अब एवरेज निकालनी है, तो एवरेज तो बहुत ईजी है, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। एवरेज यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं, चलो स्पेस तो है ही है। तो एवरेज के लिए क्या, ट्रेड रिसीवेबल, देखो ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है, बीआर की जरूरत ही नहीं, तो ओपनिंग आ गया 50,000 और क्लोजिंग आ गया 1,00,000 और अपॉन 2। अगर दोनों क्लोजिंग होते तो क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर, तो उसको ऑलरेडी एवरेज मान लेते हैं, तो डिवाइड बाय 2 नहीं करते। तो 1,50,000 अपॉन 2 होता है 75,000, तो ये आपका आ गया 3, और वही लिखेंगे पुट इन 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 75,000 फ्रॉम 3, ठीक है। इतना एवरेज के लिए तो कोई दिक्कत हमको खास आई नहीं, सारा का सारा यहीं पे क्लियर हो गया। चलो जब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 75 2 150, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसमें चीज़ें अलग थी, क्योंकि ऑलरेडी सीओजीएस के लिए भी परसेंटेज दी हुई थी और कैश सेल के लिए परसेंटेज दी थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं करा दूंगा। जिन लोगों के पास मैथ्स है उनको जल्दी आ जाता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। तो ये आपका अलग से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें आपको रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ये रेशियो गिवन है 3 टाइम्स है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड भी निकालने हैं और एट द बिगनिंग भी निकालने हैं। बेसिकली 2 चीज़ें निकालने को बोला गया। अब ये 2 चीज़ें निकलेंगी कैसे, देखो हमको पता है कि एट द एंड और एट द बिगनिंग वाला जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्मूले में, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आता है इसके फॉर्मूले में। तो बात घूम फिर के सारी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में ये पता है, अगर न्यूमरेटर जो नेट क्रेडिट सेल है वो मिल जाए तो एवरेज मिल जाएगा, तो एवरेज मिल जाएगा तो ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। तो न्यूमरेटर मिल जाए मेरे को नेट क्रेडिट सेल, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे को पता है, एक ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें निकलती है मेरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्मूले से, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है, और ये आता है अपॉन में, मतलब ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये मेरे को निकालना है, क्योंकि जब मेरे को ये निकल जाएगा तो एंड भी निकल जाएगा और बिगनिंग भी निकल जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आता है नेट क्रेडिट सेल, तो मतलब मेरे को इस पे काम करना है, सारा घूम फिर के बाद यहाँ पे आती है, इससे ये पता लगा। तो ये सबसे लास्ट में यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये मिल जाएगा, अगर ये मिल जाएगा इस फॉर्मूले पुट करूँगा तो फिर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्जी है, पहले ये फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जो मैंने लिखा था लिख सकते हैं, उल्टी लैडर चलाओ सीधी लैडर चलाओ, मर्जी आपकी है, जिसको जैसे इजी लगता है। तो मेरे को सबसे पहले ये पता लग रहा है कि ये सीओजीएस और जीपी दिखाओ, तो सीओजीएस और जीपी एक ही फॉर्मूले में आते हैं, तो मेरे को वहाँ से स्टार्ट मिल गई, क्योंकि ऑलरेडी सीओजीएस दिया, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। तो सॉल्यूशन COGS is equal to net sales minus gross profit। COGS आपके पास आ गया 3,60,000, नेट सेल हमारे पास नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट दिए 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, नेट सेल, तो 25% इंटू नेट सेल, ठीक है जी। तो ये 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होता है नेट सेल, आप लोग को पता है। अब क्या किया जाए, नेट सेल को एक्स ले लेते हैं। तो जब आपको पुराने क्वेश्चनों में जब इन्वेंट्री टर्नओवर निकालते थे या और कोई टर्नओवर निकालते थे तो क्या होता था, नेट सेल आपको दी होती थी और सीओजीएस को क्या लेट करते थे आप, एक्स, क्योंकि ये दी थी, ये पता नहीं होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये दी हुई है और इसको आप लोग करेंगे लेट एक्स। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या लेट करना है। जब मैंने ये क्वेश्चन बनाई तो मेरे को पता लगा यार ये तो गिवन है, ना ये पता है ना ये पता है, क्योंकि ऑफ ये बोला, अगर ये होता ऑफ कॉस्ट तो बात ही खत्म होती। हम क्या करते, इनटू कर देते 3,60,000, ये तब करते जब ये कॉस्ट लिखा होता, लेकिन ना कॉस्ट लिखा है तो हम ये कर नहीं सकते, ठीक है जी। मैं इसलिए लिख के मिटाता हूँ ताकि क्लियर हो चीज़ें
कि क्या नहीं करना, जो नहीं करना वो भी पता होगा तो वो नहीं करोगे आप। तो करना क्या है, इसको लेट कर लेते हैं x, ये आपका कट गया, ये 4 आ गया, तो ये आ गया x/4 और यहाँ पे लिख देंगे लेट। अच्छा, ये आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो और ये आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आपके पास इतना सारा कर लिया और ऊपर जगह नहीं है तो आप यहाँ लिख लो, कोई नहीं रोकता। ये अकाउंट्स है, ये मैथ्स नहीं है, फॉर्मेट हल्का सा ऊपर पीछे हो जाएगा, कोई नहीं मार्क्स करते। और अगर यहाँ पे जगह है तो यहाँ ना लिख के प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप यहाँ लिखा करो। मेन जो अच्छी चीज़ है वो सही काम जो ये है, ये तब करना है जब यहाँ पे स्पेस नहीं है। जैसे मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लो, लेकिन लिखना जरूर है, रीजन हर चीज़ का देना है, मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है जी, ये आ जाएगी 4x माइनस x, तो आ जाएगी 3x/4। x आ जाएगा, तो x को काट देते 3, 1 और ये 2, तो 4,80,000 क्या आ गया x, जो कि हमारा क्या है नेट सेल। लेकिन हमको अपने फॉर्मूले में नेट सेल चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए नेट क्रेडिट सेल। तो हम वही काम करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें ये पता है, इसके बारे में ये लिखा हुआ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल, रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब सेल, नेट कैश सेल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को उसमें मैथ्स में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ये ऑफ ये, तो ये डिपेंड है कि ये डिपेंड है, कैश रेवेन्यू डिपेंड है किस पे, इस पे। इसको कुछ लेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेट या फिर नेट ले लेते हैं, सेल भी। अच्छा, आपने यहाँ नहीं लेना, आप इसके नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास स्पेस कम है। नेट क्रेडिट सेल भी वाई। अब क्या बन गई देखो, कैश रेवेन्यू ऑपरेशन, तो ये बन जाएगी कैश सेल इक्वल टू या इज इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3, जैसा लिखा है वैसे कैश रेवेन्यू 1/3 इक्वल टू आगे क्या लिखा है ऑफ। ऑफ को मैथ्स में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई या ब्रैकेट, कुछ भी। क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब यही हुआ। तो ठीक है, तो क्रेडिट सेल हमारी हो गई y और कैश सेल होगी 1/3 इंटू वाई, मतलब होगी y/3। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि क्रेडिट सेल भी y के टर्म्स में आ गई और कैश सेल भी y/3 की टर्म्स में, y की टर्म्स में आ गई। तो जब ये इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कैश सेल y/3, क्रेडिट सेल y। तो इसमें आपके दो वेरिएबल्स लगे, तो हमने इस इक्वेशन के माध्यम से क्रेडिट सेल और कैश सेल को एक ही वेरिएबल बना दिया जो कि था y। जब मेरे को y मिल जाएगा तो क्रेडिट सेल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 + 1 4y/3। ठीक है, इसको इधर उधर ले जाते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, जब मैं इसको काटा पीटी करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 1 = 4 2 = 1,20,000 इंटू 3,60,000। ये आ गया मेरे पास y, जो कि मेरा क्या है नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पे लेट किया था। मैं तो बुक में चेक कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। y नेट क्रेडिट सेल आ रहा है, ठीक है, ठीक आ गया मेरा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको रब करते हैं और बाकी का काम करते हैं। तो y को लिख लेते हैं सिर्फ यहाँ पे, बाकी सब हम लोग मिटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नेट क्रेडिट सेल चाहिए था, हमको मिल गया। आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2 डाल दो, वहाँ पे पुट कर दो। बार बार एक ही मेथड में क्या रिपीट करूँ।
अच्छा जी, ऊपर न्यूमरेटर मेरे को मिल गया, अब डिनोमिनेटर की बात आती है। डिनोमिनेटर आता है एवरेज। चलो पहले इसी का फॉर्मूला बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें दो मेथड्स है आपके पास, आप पुराने क्वेश्चन भी ऐसे कर चुके हो। या तो इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 3 यहाँ से लेके पुट कर दो, इसको अलग से निकाल लो। इसको जब ये आपका निकल जाएगा तो इसका फॉर्मूला अलग से लगा दो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि ऑलरेडी जो इक्वेशन दी है इससे आप रफ में साइड पर निकाल लो और वो यहाँ पुट कर दो, तो आपका वैसे भी निकल सकता है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि इसका फॉर्मूला अलग से लगाओ ताकि चीजें आसान हो। तो ये आपको दिया 3, ये आपको दिया है 3,60,000, आपने खुद निकाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 2, क्योंकि 1 तो ये रहेगी ना आपकी, ठीक है जी। फ्रॉम 2 ये आ गई और यहाँ पे आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितनी आ गई जी? ये 3 आ जाएगा तो 1,20,000 आ गया। ओके, ये तो आ गई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ये आ गई 1,20,000। कुछ भी नहीं किया, इसका फॉर्मूला खोला। अब इसके आगे ये भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो ये बच गई। अब इसको लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर्थ टू 3 टाइम्स दैट ऑफ बिगनिंग। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, एट द एंड मतलब क्या लिखते थे? क्लोजिंग। या फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एट द एंड, बस यहीं तक लिखा है। अब वर्ब, मैंने कहा इज वॉज वर्ब विल बी, मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इज वॉज वर्ब विल बी इक्वल आर, सब कुछ इक्वल का मतलब होता है। रिसीवेबल एट द एंड, क्लोजिंग, वर्ब के नीचे आ गया इक्वल टू, आगे क्या लिखा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 ब्रैकेट या मल्टीप्लाई, टाइम हो, ऑफ हो, ऑन हो, एक ही बात होती है। 3 ब्रैकेट दैट ऑफ बिगनिंग, 3 टाइम्स ऑफ बिगनिंग। ये दिया। तो एक बात को ध्यान रखना है, 2 लैंग्वेज आती है। एक आता है 3 टाइम्स ऑफ बिगनिंग, एक आता है 3 टाइम्स मोर देन या दैट ऑफ बिगनिंग। तो बहुत फर्क है यहाँ पे। अगर बिगनिंग को हमने x लिया है, मान लो बिगनिंग वाली चीज को x लिया है, तो ये बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ बिगनिंग मतलब 3x। और 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बिगनिंग, तो ये बन जाता है 3x। 3 टाइम हो गया। मोर देन का मतलब प्लस, देन ऑफ बिगनिंग। तो ये चीज़ों का फर्क ध्यान से रखना है। अगर 3 टाइम्स बिगनिंग तो मल्टीप्लाई करना है, मोर देन भी है तो 3x प्लस x आता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? 3 टाइम्स दैट ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्ब इक्वल टू 3 टाइम्स 3 ब्रैकेट दैट ऑफ बिगनिंग, ओपनिंग, ठीक है। अब और तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? किसको लेट करना है? इसको ऑब्वियसली इसको करते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वाले को करते नहीं है, जिस पे डिपेंड है इसको करते हैं। तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी जेड, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 3 टाइम्स जेड। तो एक तो ये आ गया जेड, एक ये आ गया, ये ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया। तो दोनों देखो अलग थे, क्लोजिंग अलग था, ओपनिंग अलग था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोनों किसकी फॉर्म में आ गए? जेड की फॉर्म में, एक वेरिएबल। तो यहाँ पुट करते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है जी? जेड। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है जी? 3z, ठीक है। यहाँ से निकाल लिया अपॉन में। तो ये क्वेश्चन का काम ये होता है कि दो चीजें हैं, ना ओपनिंग पता है ना क्लोजिंग पता है, लेकिन उसके बाद में फॉर्मूले की चीज पता है, तो उसको एक वेरिएबल बना दो। ये 2 चीजें नहीं पता ना ये पता ना ये पता, तो दोनों का वेरिएबल बना दो एक, तो एक तो निकल ही आएगी चीज। ये 2 यहाँ पे जाएगा और ये बन जाएगा 4z इंटू 2, ठीक है जी। ये 2 मैं यहाँ पे ले गया। अच्छा ये 4 भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो 3 + 1 4 होता है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया 60,000, ठीक है जी। तो z आ गया मेरे पास 60,000, जो कि z क्या है? ओपनिंग, ठीक है। हमको निकालना क्या है इसमें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देयरफॉर आंसर आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 60,000
और क्लोजिंग भी निकालना था। ये दो चीजें मांगी थी। वो क्या 3Z मतलब 3 इंटू 60,000 1,80,000। आप लोग लिखो, मैं बुक में से आंसर टैली कर लेता हूँ। 1,20,000 तो एक आ रहा है और नहीं, ठीक है हमारा आंसर ठीक आ गया। इसको नोट करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 87 है और जो 86 बच गई थी वो बिल्कुल 85 जैसी थी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल डिटो सेम है जैसे 85 हमने की है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो TRTO दी हुई है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें निकालना क्या है ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ठीक है जी। तो आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है एक, और एक बिगनिंग वाले मतलब ओपनिंग के निकालने हैं। तो दो चीज़ें निकालनी की, दूसरी ऑब्वियसली यहीं से निकलेंगी। ये तब मिलेगा जब ये मिलेगा। तो सबसे पहले इस पे काम करना है हमने, नेट क्रेडिट सेल, जैसे पहले क्वेश्चन करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल के लिए क्या क्या है ये तो ले लिया हमने, खत्म काम इसका। नेट क्रेडिट सेल के लिए एक तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया हुआ है। कैश सेल और क्रेडिट सेल की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये तब लगेगी जब टोटल सेल मेरे पास हो। तो ये आप लोगों ने कर करके प्रैक्टिस कर देनी है। कई बच्चे इसको फटाफट से डाल देंगे, डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैश सेल को एक्स ले लोगे या इसको एक्स ले लोगे तो कैश सेल उसकी निकल जाएगी। लेकिन इक्वल टू क्या पुट करोगे, टोटल सेल तो है नहीं, पहले टोटल सेल चाहिए। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन ये यूज करेंगे, पहले ये लिखेंगे। तो सी और एस का फॉर्मूला शुरू करते हैं। ठीक है जी, सी और एस दी है 6,40,000, ये होगी आपकी नेट सेल, नहीं पता। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितनी दी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। आगे कुछ नहीं लिखा, ऑन कॉस्ट ऑन सेल कुछ नहीं लिखा। तो हमको पता है जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं, ऑन सेल। तो यहाँ लिख दिया हमने 20%, सॉरी ठीक है। अब सेल को क्या मान लेंगे, एक्स, क्योंकि सेल ना ये पता है तो एक्स मान लेते हैं। ये हो जाएगी x/5, ठीक है। आप लोग लिख लेना लेट नेट सेल्स भी यहाँ पे पूरा, लेट नेट सेल्स भी x, ठीक है, ऊपर लिख देना। अब जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6,40,000 इंटू 5, 5 ऊपर आएगा 4, 5 - 1 4, तो ये आ जाएगा आपका x। तो 1 × 4 1 24 16,000। तो 16,000 इंटू 5 होता है आपका 80,000, ठीक है। तो ये तो आपके पास x आ गया, मतलब कि आपके पास नेट सेल आ गई, नेट सेल x इज है। अब नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो ये 80,000 पता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, कैश सेल इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करें, किसको लेट करेंगे, ऑब्वियसली इसको लेट करते हैं, डिपेंडेंट तो ये है तो इसको लेट करेंगे। तो लेट क्रेडिट सेल बी वाई, क्योंकि एक्स रेशियो मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बी वाई तो वाई हो गया। तो कैश सेल कितनी होगी, इज इक्वल टू 33 1/3%, 33 99 + 100, 100 1/3 आ गया। अब यहाँ पे ऐसी फिगर ये जान के दिया है, होता क्या है, आपने क्या किया 33 × 3 + 100 आ गया 100/3, ये फ्रैक्शन चेंज हो गया। लेकिन जब ये फ्रैक्शन चेंज हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, यही कर देते हैं, ये परसेंटेज वाली टर्म भूल जाते हैं। तो ये परसेंटेज साथ में है, तो ये हम ज़्यादातर इसको 100/3 करके ऑफ को, ये ऑफ है, ऑफ को लिखेंगे इनटू, और ये आ गया वाई, क्योंकि क्रेडिट सेल हमारी वाई है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये परसेंटेज भूल जाते हैं, 100/3 इंटू वाई, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये तो खाली आपने 100/3 तो खाली इसका लिखा, 33 1/3 का, परसेंटेज का तो आप अलग से लिखोगे ना। तो ये आता है आपका 103 अपॉन में 100, ये होता है ना। अगर मान लो 30% होता तो आप क्या लिखते, 30/100। तो इसी तरह से ये परसेंट है तो ये वैसे का वैसे ही
जैसे 30 वैसे का वैसे 100 नीचे, तो ये वाली टर्म वैसे की वैसे और 100 नीचे। ठीक है जी। अब फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 100/3 इंटू 1/100, ये 100/1 हो जाएगा और 1/100 बन जाएगा। प्योर मैथ्स है, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा y/3। तो ये कैश सेल आ गई, ये क्रेडिट सेल आ गई, पुट कर लेते हैं। कैश सेल आ गई y/3 और क्रेडिट सेल आ गई आपकी y। तो कर लेते हैं सॉल्व। एलसीएम 3 आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 3y + y 4y। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 4 ये आएगा, 4 2 = 80,000, 20 × 3 60,000, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 60,000। क्या आ जाएगा y क्या थी, क्रेडिट सेल। चाहिए क्या, क्रेडिट सेल। तो मतलब मेरे को ये वाली टर्म, न्यूमरेटर वाली टर्म मेरे को मिल गई है। तो इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको रब करता हूँ और एवरेज पे आते हैं। ठीक है, तो हमको न्यूमरेटर तो हमारा मिल गया, TRTO 4 टाइम्स है, नेट क्रेडिट सेल कितनी आ गई 60,000, अब ये भी निकाली थी हमने, और ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है इसके लिए, पहले ATC निकालते हैं। ATC ऊपर चला जाएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 4 और ये 15,000। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 = 15,000। अब इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ये बात। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो पॉज करके कर लो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल CTR वर मतलब इक्वल टू 20,000 मोर देन मतलब प्लस बिगिनिंग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। जैसे इंग्लिश लिखी है वैसे ही मैथ्स बना दो, कुछ अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है जी। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पर 20,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो क्या आ जाएगा, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी, हम क्या ले चुके हैं, y भी ले चुके हैं, तो z ले लेते हैं। ठीक है जी। देखो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको z लेना है कि इसको, जो इक्वल टू जो अकेला हो ना उसको कभी नहीं लेना आपने, जो हमेशा अकेला होता है उसको कभी नहीं लेना। तो CTR प्लस OTR क्या आ गया, z। तो OTR आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, z आ गया, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 20,000 प्लस z। तो यहाँ पुट करते हैं, OTR कितना है, z, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, थोड़ा डिफरेंट था, इसमें टाइम्स नहीं था, मोर देन था, तो 20,000 मोर देन प्लस वो बिगनिंग को हमने z मान लिया था। ठीक है, अपॉन में 2। ओके जी, ये 2 इधर चला जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे मिटा देता हूँ। ये 2 इधर यहाँ से हटा दिया, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 30,000। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरे पास तो बेनिफिट है मिटाने का। ठीक है, मतलब ये 2 यहाँ पे लेके तो 30,000 बन गया, बाकी ये न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही। तो ये बन जाएगा 2z। ठीक है, प्योर मैथ्स आ गई, तो 2z की वैल्यू आ गई। ये 20,000 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा 30 में से, तो 30 में से 20 गया तो 10,000। अब ये z = 2 डिवाइड हो जाएगा 5,000। z क्या है, ओपनिंग TR, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल z = 5,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या आ गई, z + 20,000, मतलब 5,000 + 20,000 मतलब 25,000। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। तो 5,000 एंड 25,000। लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम द बुक। और 20,000 तो एक दिख रहा है मेरे को, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं, गलत आ रहा है बुक में आंसर, मैं देखता हूँ एक बार। थोड़ी सी गलती हो गई थी क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे COGS की वैल्यू डालनी थी वहाँ पे मैंने डाल दिया 64,000।
जो कि डालनी थी 6,40,000, तो गलती यहाँ पे होगी। तो ये 6,40,000 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर आया था किसका, x का, वो यहाँ पे आया था 6 लाख। तो गलती हो गई हमसे या मेरे से, आपसे थोड़ी तो हो जाती है कई बार देखने में, मैंने 64,000 ले लिया गलती से, तो ये 6 लाख है। तो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं, तो ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1,50,000। तो इसको यहीं से ठीक करते हैं। हाँ जी, तो ये था 1,50,000, तो ये बन जाएगा 3 लाख। ठीक है जी, तो 2z इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 20,000। मेरे को तो अब भी गलत लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं ठीक है जी, चलते रहने देते हैं काम। तो ये आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 2,80,000। एक जीरो का फर्क आ गया था, ये जीरो लगाना भूल गए थे, तो ये 60,000 को 6 लाख कर दिया, 1,50,000 कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई जी 1,40,000, जो कि आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आप पूरा लिखेंगे। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, z में 20,000 ऐड कर दो तो बन जाएगा 1,60,000। ये ओपनिंग में 20,000 ऐड कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पे दिया। तो ये आपका हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है इस हिसाब से, एक तो मैंने अभी अभी लिखा था, इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 86 लिख लो आप, ठीक है ना। 87 तो करवाई दी। अच्छा, 89 से लेके, ये सारी करनी है आपने 89 से लेके 92 तक, 89 से लेके 92 तक इलस्ट्रेशन। इसमें से जो अगर आपने कर ली हो, तो मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम का होमवर्क, तो सारी कंप्लीट करनी है। लेकिन 92 तो पक्का है कि मैंने नहीं दी थी लास्ट में, और रिमेनिंग क्वेश्चंस करने सारे, जितने क्वेश्चन पिछली बार बच गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस किसके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जब ये हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल रेशियो शुरू करेंगे, जो बहुत छोटी सी है। अब आने वाली जितनी भी रेशियो है, 4-5 रेशियो रहेगी सिर्फ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे हर क्लास में 2-2 रेशियो करें। क्यों, जैसे इस बार हमने 2 रेशियो करी, अगली बार 2 रेशियो ट्राई करेंगे, क्योंकि जो अगली रेशियो है वो इन्हीं फॉर्मूलों में, COGS, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, इन्हीं सब पे डिपेंड करती है। तो आपको कोई नए फॉर्मूले नहीं सीखने को मिलेंगे अगली बार से, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे बस रेशियो नहीं आती रहेंगी। तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट वही है, तो कोशिश करेंगे कि हर बार 2 रेशियो ट्राई करें। इतना काम कंप्लीट कीजिए और मेरे को बताइए।